सो हे गाइस, माय नेम इज विवेक और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि गाइस आज मैं काफ़ी अच्छे से आप लोगों को कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको कौन से मिल सकते हैं। उनमें से गाइस अगर मैं बात करूं टॉप 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आप अदर स्टेट वाले ले सकते हैं, उनमें से एक हो जाता है आपका जैसे कि CU और दूसरा आपके लिए हो गया मतलब फर्स्ट हो गया तो जादवपुर, उसके बाद आपका हो गया कैलकाटा यूनिवर्सिटी। बहुत कन्फ्यूजन है इसके बारे में ना, तो चलो इसकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। अगर आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा सो आप यहाँ के उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। पर गाइज अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को खोजने जाएं तो ये एक बवंडर है और मैं इनमें काफ़ी कोशिश किया। जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरी था आप लोग को बताना था दैट इज़ अबाउट द प्लेसमेंट। तो यहाँ पर प्लेसमेंट में क्योंकि उन्होंने डाटा नहीं दिया है इसलिए मुझे काफ़ी मुश्किल हुई, तो चलो बात अलग है। अगर गाइज आपको चाहिए डायरेक्ट एडमिशन में कुछ इश्यूज़ या फिर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, आपको चाहिए कुछ अच्छे गवर्नमेंट मैंने प्राइवेट कॉलेजेस, तो आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर उनसे आस्क कर सकते हो, उनसे मदद ले सकते हो। वहाँ पर कुछ आपको डिस्काउंटेड रेट्स भी मिल जाएंगे और आपकी मदद भी हो जाएगी बहुत अच्छी। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल एड्रेस कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल मिलेगा, इंस्टा कर सकते हो, हर चीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हो स्पेशली। सो हाँ, अच्छी बात है। तो अब क्या करें, हम इनके बारे में सर्च करते हैं। सबसे पहले इनसे जानते हुए कि हम NIRF रैंकिंग की बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ NIRF रैंकिंग समझ में आती है। ओके, रैंकिंग होगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, तो अच्छी बात है। तो MHRD की तरफ से जो 2020 की रैंकिंग आई है उसके हिसाब से गाइस जादवपुर नंबर 5 में आता है। किस पे? इंजीनियरिंग कॉलेज पे नहीं, यहाँ पर आता है जादवपुर आता है यहाँ पर 5 नंबर यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे। यूनिवर्सिटी मतलब ओवरऑल होती है। यहाँ पर 7 नंबर पे आता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इनकी अगर इंजीनियरिंग पे कोई रैंक बोले तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम सबसे पहले कट ऑफ से भी चले जाते हैं आगे, हम स्ट्रेट जाएंगे अभी इनके जो डाटा इन्होंने फिल किया है। अब डाटा जो फिल किया है गाइस, इनके हिसाब से यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपके पास उभर के आएंगे, मतलब 2 डाटाज आएंगे। सबसे पहले जो आएगी एक कॉलेज आएगी जो आपको मिलेगा वो है जूट एंड फाइबर पे, और एक है डायरेक्ट जिसमें EC IT ये सब मिलेगा आपको। तो जूट एंड फाइबर की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि जो इन पे इन्होंने डिटेल्स दिया है। अगर गाइस जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी की बात करें तो गाइस कम ही बच्चे लेते हैं, पर अच्छे खासे बच्चे लेते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। इवन 19,000 में जो बच्चे लेते हैं इनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है इसमें। और यहाँ पर प्लेसमेंट यहाँ पर बात करें तो गाइज इन्होंने जो जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी पे इनकी जो इनटेक है वो है 60, और इनमें जो गाइज आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत नॉर्मल है। अगर हम स्पेशली बात करें इनकी फीस स्ट्रक्चर की तो 3622 इनके 7 सेमेस्टर्स पे लगेंगे, और इनका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो होगा 5472। सो गाइज इनकी जो टोटल फीस स्ट्रक्चर आपके कैलकुलेटर पे यहाँ पर प्रिंट होके आ रही है। जब मैंने कैलकुलेट किया तो इनकी जो टोटल फीस स्ट्रक्चर मुझे पता चली दैट इज 3817, मतलब 30,816। सो ये मुझे लगा काफ़ी कम, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें गाइज यहाँ नीचे की, तो यहाँ पर इन्होंने प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिया है, पर यहाँ पर 2019 में इन्होंने दिया है कि इनमें 51% का प्लेसमेंट रेशियो है, मतलब इन कैंपस में, और 2018 में 24, 2017 में 45। तो ये वैरी कर जाती है बीच में, मतलब 40 के बीच में वैरी करती है। ये 4 साल बाद क्या होगा गाइज इसका तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, पर इन्होंने जो 19 पे ऐसा कुछ दिया है जिससे मुझे काफ़ी शौक लग गया कि गाइज इन्होंने दिया है कि ओवरसीज़ की अपॉइंटमेंट में इनको 15 लाख की पैकेज लगी है। मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा शौक हो गया है कि भाई क्या हुआ है ये। और अगर एवरेज CTC की बात करें तो गाइज 3.53, 3.15 मतलब 3 के करीब है। तो ये कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर ये इस ब्रांच के बारे में ये बात कर रहे हैं। सो गाइज इनकी जो ब्रांच है वो जो जूट एंड फाइबर के लिए वो ये इमेज है इसके सामने, आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, मतलब आपको एग्जैक्ट आइडिया के लिए। और इनकी जो अलग ब्रांचेस की उनकी डिटेल्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे कि सारे बच्चे जो ब्रांच जाना चाहते हैं वो ये सारे ब्रांचेस हैं। सो यहाँ पर हम सारी ब्रांचेस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका नाम है। और अगर इनके डिटेल्स के बारे में आपको जानना तो इनके वेबसाइट को मैंने आपको तो बता ही दिया है। और यहाँ पर गाइज आप एकेडमिक डिटेल्स में सारी चीज़ें देख सकते हो। पर यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आपको 26 सीट मिलेंगे, और कंप्यूटर साइंस के लिए 24 सीट टोटल है। और अगर हम बात करें IT की तो 23 सीट्स हैं। और अगर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ही रेयर सब्जेक्ट है, पर इसकी भी 5% प्लेसमेंट है। बस बेसिकली ये रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है, तो जो बच्चे से पढ़ते हैं वो ऑलरेडी सोच कर पढ़ रहे हैं कि ओके मेरे को रिसर्च लाइन पे जाना है। तो यहाँ पर गाइज हमें 10 सीट्स मिलते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ तो 14 सीट मिलेंगी मुझे। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 17 सीट। और यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो गाइज 24 सीट। और यहाँ पर अगर केमिकल टेक्नोलॉजी की बात करें तो गाइज ये नया है तो ये 24 सीट आपको मिलेगा।
और पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 18 सीट। अब गाइज हम लोग इतना सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, तो अब हम एग्जैक्टली बात करते हैं जो बच्चे ये सब पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जनरल सीट्स कितनी होगी, ओबीसी सीट्स कितनी होगी। तो ये गाइज यहाँ पर आप जा सकते हो, सीट मैट्रिक्स की मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा हूँ पहले से ही। तो यहाँ पर आप सीट मैट्रिक्स बेसिकली ऑफिशियल साइट्स पे थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज कि सारे ऑफिशियल लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर हम स्पेशली बात करें इनकी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा पे वो जो आप सबसे पहले जूट एंड फाइबर पे देखा था, तो जूट एंड फाइबर जो आपकी सीट मिलेगी वो 33 सीट जनरल को मिल जाती है यहाँ पर। स्पेशली आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं क्या बताऊँ, ये देखो यहाँ पर जो है 33 सीट्स हैं। और यहाँ पर ओबीसी ए के लिए 4 सीट, ओबीसी बी के लिए 11 सीट, एससी के लिए 4 सीट, एसटी के लिए, और यहाँ पर टीएफडब्ल्यू की 3 सीट है। तो स्पेशली गाइज आप समझ सकते हो कि टीएफडब्ल्यू के 5% सीट्स मिलते हैं, और जेई मेन से आप तो यहाँ नहीं ले सकते, पर अदर स्टेट कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यही इस कॉलेज की बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर गाइज आप यहाँ पर 14 सीट, 18 सीट, 16 सीट के हिसाब से एवरेज देख सकते हो, और सारे में डिवाइडेड हो गई हैं। तो आप बेसिकली ये टॉपिक पे आओगे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता पे, तो सारी चीज़ें आप देख पाओगे, मतलब आप इन डिटेल्स देख पाओगे कितने सीट्स मुझे मिलने के चांसेस हैं और कितने सीट्स की मेरी कॉम्पिटिशन्स होंगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, तो आप इनसे काम अपना बना सकते हो। अब गाइज यहाँ पर हम एग्जैक्टली इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इस कॉलेज के बारे में, तो वो सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। गाइज यहाँ पर बात करें गाइज, स्पेशली मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा पे 2-3 बार विजिट किया, हज़ारों बार विजिट किया होगा, ठीक है, क्योंकि पहले घर भी उधर ही था। और स्पेशली गाइज बात करूँ तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आप या फिर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ने की जगह ही है, मतलब समझ रहे हो आप। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा राजा बाजार में स्पेशली मैं जा चुका हूँ 2-3 बार, और मुझे अच्छा भी लगता है। इवन बहुत बार आसपास गया हूँ, गांव जाने के लिए बस भी वहीं मिलती है चलो मजाक की बात हो गई। और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें गाइस, तो टोटल अमाउंट टू बी पेड इन INR इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिमिलर ट्यूशन फी है, और यहाँ पर भी आपको 30,000 रुपये पड़ेगा फुल का। और यहाँ पर अगर प्लेसमेंट वर्क की बात करें तो गाइज यहाँ उन्होंने पूरा प्लेसमेंट ब्लैंक रखा है। अब मैं नहीं जानता कि ये एग्जैक्टली क्यों है। और यहाँ पर अगर हम फैकल्टी की बात करें तो गाइज फैकल्टी ऑफ द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अगर टॉप क्लास फैकल्टी से आपको पढ़नी है ना, तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। टॉप क्लास फैकल्टी, इवन अगर आपके लिए रिसर्च लाइन के बारे में बहुत सोच रहे हो, ये कॉलेज PhD या फिर सब कुछ आपको ऑफर कर देता है हर एक टाइप का, क्योंकि गाइज ये टॉप 7 प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में से है, प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ में से है, तो ये हर चीज़ आपको ऑफर तो करेगा ही, काफ़ी लाजमी है। अब गाइज अगर हम बात करें इनकी प्लेसमेंट्स की, तो हमने कहाँ से डेटा उठाया, मैंने डेटा उठाया शिक्षा.com से, इसलिए मैं गाइज ये पूरा का पूरा PPT में नहीं है, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहे अपना। तो यहाँ पर गाइज शिक्षा.com पे हमने काफ़ी कुछ देखा, और यहाँ पर इन्होंने एज पर देयर रिकॉर्ड, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या रिकॉर्ड है, सो यहाँ पर उनकी रिकॉर्ड 2019 के हिसाब से हाईएस्ट पैकेज जो बीटेक पे ऑफर हुई है वो है 8 लाख LPA, और इन्होंने एवरेज सैलरी ऑफर की है वो है 4 लाख। और अगर स्टार रिक्रूटर की बात करें, जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटर है वो है एक मास रिक्रूटर TCS, ठीक है। यहाँ पर कैलकाटा यूनिवर्सिटी टॉप मैंने यहाँ पर कंपनीज फॉर 2019 है TCS, गोदरेज, IBM, AND, लाइन, ITC, Amazon, हॉर्लिक्स। अब इसमें कितना सच्चाई है ये गॉड नोज गाइज। और यहाँ पर हम बात करें तो गाइज इन्होंने शिक्षा.com में काफ़ी बच्चों ने काफ़ी उत्तर दिए हैं, 100% प्लेसमेंट हो जाता है, वेरी गुड पैकेज मिल जाता है, किसमें जूट एंड फाइबर पे, जब यहाँ पर खुद ही यूनिवर्सिटी ने झूठ लिखा है कि 100% प्लेसमेंट नहीं, 47% प्लेसमेंट हुआ है कि 50% हुआ है। अब एग्जैक्टली गाइज आप लोग जो पढ़ते हो वो एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं होता, और इवन कॉलेज तक इसे मानती नहीं है, और ये ऑफिशियल नोटिस नहीं होती। तो अगर 10 की बातें सुनोगे तो दिमाग का केजाल तो होगा ही। तो मैं बेसिकली आपको पहले तो ये सब बना के बोल देता था जो भी यहाँ पर मिल जाता था मुझे, पर मैं अभी सोच रहा हूँ नहीं, काफ़ी ट्रूथ बनाना ज़रूरी है, और काफ़ी लोगों को अच्छाई बताना भी ज़रूरी है। तो ये हो गई काफ़ी लंबी और लेक्चर वाली बातें। तो अभी तक आप बहुत सारे पब्लिक लेक्चर सुनना नहीं चाहते मेरा, तो हमेशा चले जाते हैं वीडियो से बाहर, क्योंकि अच्छी बातें किसी को सहन नहीं होती। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बातें में हम जाते हैं WBJE कट ऑफ के बारे में। सो यहाँ राउंड 3 की बात करें तो गाइज यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में स्पेशली आप देखें तो 137 तक का कट ऑफ है, जहाँ पर आप अगर IM की बात करें तो 1092 है, तो स्पेशली आप बीच में पकड़ सकते हो इनको। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो गाइस 1800 तक आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1500 के करीब मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर अगर बात करें केमिकल तो वो कह रहे हैं 2400, पर मैं कहूँगा केमिकल आपको 2600-700 भी मिल सकता है।
और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो गाइस 1700 लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से 2000 तक जाना चाहिए इस साल। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छे खासे रैंक्स पे दे रहे हैं, मतलब 4000 5000 पे। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग दे रहे हैं ये 2000 पे। केमिकल टेक्नोलॉजी 4000 पे दे रहे हैं। पॉलीमर साइंस ये दे रहे हैं तो 5000 पे। और जूट एंड फाइबर तो 19000 तक मिल रहा है। पर यहाँ पर मैंने सुन रहा है कि जूट एंड फाइबर की अच्छी प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पर मिल रहा है सबसे ज़्यादा रैंक। दिस इज अ वेरी कंफ्यूजन गाइस, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, क्या हो रहा है ये। एससी कैंडिडेट्स के पास काफ़ी चांसेस है ये गवर्नमेंट कॉलेज एक्वायर करने का, और एसटी कैंडिडेट्स के पास भी, ओबीसी कैंडिडेट्स के पास भी 27-28 हज़ार तक वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से गाइस ये 5-6 हज़ार 10 हज़ार की जो बीच में रैंक है ना, आप ये रैंक कैलकुलेटर देखो और यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर हम टीएफडब्ल्यू की बात करें स्पेशली, तो टीएफडब्ल्यू में बहुत बार कैंडिडेट्स अपर क्लास चल जा रहे हैं, या फिर टीएफडब्ल्यू की जो सीट है वो जनरल सीट में बदल रही है, इसीलिए ये ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर राउंड 4 की 2018 में, तो हम गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर सीएससी भी 2000 तक मिल रही है। और तब तक ये कॉलेज उतना ज़्यादा फेमस नहीं था, बट फेमस था। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 2100, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2200, इलेक्ट्रिकल की भी 2400। तो स्पेशली अगर हम देखें तो ऊपर के टॉप 5000 के अंदर अगर आपको मिल रहा है रैंक, तो आप इनको अप्लाई पक्का करो। अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और अच्छी नाम की गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए अपनी बीटेक पढ़ने के लिए, तो मैं तो स्पेशली कहूँगा कि टॉप 5 में आप इनको ज़रूर डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता, पर स्पेशली अब मैं माई रिव्यू की बात करूँ तो यहीं पर बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो पीपीटी है नहीं। कि जो इन्वायरमेंट की बात करें तो गाइस इन पर इंडस्ट्री ओरिएंटेड पढ़ाई तो होती है, पर इन्वायरमेंट जो मुझे ऐसा लगता है स्पेशली कि इनका जो इन्वायरमेंट होता है ज़्यादा फ्यूचर स्टडीज़ पे फोकस्ड होता है, तो इनके इन्वायरमेंट भी ऐसा बना होता है। और स्पेशली अगर मैं अपनी रिव्यू देना चाहूँ, मैं कहना चाहूँ कि मुझे कैसा लगता है, तो स्पेशली गाइस अगर आप फ्यूचर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज सोच रहे हो, अच्छी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, तो ये कॉलेज आप ऑप्ट कर सकते हो। और इवन बहुत टॉप रैंकर्स इन्हें ऑप्ट करते हैं। क्यों आप ऑप्ट करते हैं? सिर्फ कैंपसिंग के लिए नहीं, इनकी अच्छी स्टडी स्ट्रक्चर के लिए। और इनका तो नाम है ही वर्ल्ड में, अगर कहूँ पर भी आप जाओगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से पढ़े हो तो नाम तो आपका होगा ही। मकाउट की अगर बात करें तो नाम ही नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे पे बात करते हैं, तो मुझे तो लगा ठीक ठाक है, और मुझे अच्छा भी लगा इस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ, और बहुत कुछ ठीक नहीं भी लगा, जैसे कि इन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया है, तो वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किल हो गई सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी कि मुझे दूसरों जगह की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में उतना भरोसा भी नहीं है, और मुझे ठीक ठाक ही लगा है कॉलेज, उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इस कॉलेज के बारे में सुनी है वो कि मेरी बहन भी पढ़ी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में बीकॉम, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी क्वेश्चन टफ आते हैं, क्वेश्चन पेपर टफ आते हैं, जिनसे कि जो होता है कि उनका जो CGPA होता है, या फिर कहो तो उनका जो नंबर होता है रिजल्ट कार्ड पे, तो वो बेसिकली काफ़ी कम डाउन होता है, जिससे कि हो सकता है कि आपको प्लेसमेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स हो। पर गाइस यहाँ पर मैं हमेशा सुना हूँ कि प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और अब ये सच्चाई है कि नहीं, ये BSc MSc करने वाले भी प्लेसमेंट्स ले जाते हैं, आपको बाहर के चांसेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके बारे में आपकी क्या रिव्यू है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो आप बेसिकली कमेंट करके मुझे बताओ इसकी रिव्यू। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। पक्का इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको इनके बारे में कम नॉलेज है, और वो सोच रहा है कि ये भगवान का कॉलेज है, ठीक है, तो और या फिर सोच रहा है ये बहुत ही गंदा कॉलेज है, उनसे ये वीडियो पक्का शेयर कीजिए, और चैनल को कीजिए लाइक, और वीडियो को कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कीजिए लाइक। तब तक मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे स्पेशली लिख के बताओ, मुझे आपकी रिव्यूज पक्का देखनी है, डाउन पे लिखिए।